welcome back to my YouTube channel Social Studies Corner. So, today we will start a new topic, that is India's size and location. Today we will study class 9 chapter number 1st, that is India's size and location. So, let's start it. India. बहुत बेसिक सी चीज़ है. If we are studying it in geography, we have to study its location, its geographical qualities. So, इंडिया जो है वो एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड इन एशिया, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है. हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, और एशिया के अंदर हमारा क्या है, हमारा इंडिया है. ओके, अब देखो इंडिया जो है वो बहुत ही पुरानी कंट्री है, बहुत ही पुराने जो हैं और उसके और जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड की इसके साथ लिंक्स है. जो 14-15 सेंचुरी के अंदर इंडिया और जो चाइना है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस होती थी, जो ट्रेड वगैरह होता था, उनका मेन कौन होता था, इंडिया एंड चाइना होता था. क्योंकि उस टाइम अमेरिका जो था वो डिस्कवर नहीं किया था. अमेरिका को डिस्कवर बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था. उससे पहले हमारा इंडिया जो था वो मेन होता था. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडिया जो है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है. एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सेंट्रल पोजीशन पे है. वर्ल्ड में भी हमारे इंडिया की सेंट्रल पोजीशन है, और एशिया में भी ऐसे साउथवर्ड की तरफ जो है, अगर हमारा यहाँ पे हमारा एशिया है, यहाँ पे हमारा यूरोप है, यहाँ पे हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न अमेरिका है, यहाँ पे हमारा सदर्न अमेरिका, नीचे हमारा एंटार्क्टिका है. तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, हमारा एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और एशिया में हमारे यहाँ पे इंडिया जो है वो ऐसे नीचे की तरफ बाहर प्रोट्रूड आउट है. तो ये है हमारा एशिया के अंदर इंडिया. अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड, तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है. हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया है. इफ वी टॉक अबाउट मोर एग्जैक्टली, अगर हम और पॉइंट पे जाएं, सो दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे जो है वो लोकेटेड है. सो पोजीशन ऑफ आवर इंडिया इन वर्ल्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इन एशिया कॉन्टिनेंट. अब अगर हम इंडिया के साइज की बात करें, साइज ऑफ इंडिया, सो जो इंडिया का जो एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इतना जो है हमारे इंडिया का एरिया है, जिसने वर्ल्ड के एरिया का 2.4% जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है. इतना हमारे इंडिया का एरिया वर्ल्ड की 2 यानी कि टोटल जो एरिया उसमें से 2.4% किसने लिया हुआ है, इंडिया ने लिया हुआ है. और वैसे ही 2.4% किसके बराबर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है ये 2.4%. ओके ना, अब देखो अब इंडिया की वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशन है इन साइज. तो अगर हम इंडिया की साइज के अंदर वर्ल्ड के अंदर पोजीशन देखें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडिया अगर 7th है, सो वी शुड नो द फर्स्ट 6 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो द वेरी फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इज रशिया, second is Canada, third is USA, fourth is China. China जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है. Then 5th is Brazil. Then the 6th one is Australia. Then 7th is India. ओके, फर्स्ट नंबर पे हमारी
रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वी शुड नो इट। और अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री की बात करें सो दैट इज रशिया। अब हमने कंट्रीज पढ़ लिए तो हाथ ही हाथ हम इनकी कैपिटल्स भी लर्न कर लेते हैं। तो रशिया की कैपिटल क्या है? हमारी रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है हमारी मॉस्को। कनाडा की ओटावा, यूएसए की न्यूयॉर्क, वी ऑल नो द फिल्म सिटी, द फैशन सिटी न्यूयॉर्क। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। देन ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। एंड इंडिया की कैपिटल है न्यूयॉर्क। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। Okay, so the first largest country is Russia and its capital is Moscow. Then Canada and its capital is Ottawa. Third largest is USA with its capital New York. Fourth largest is China with its capital Beijing. Fifth largest is Brazil with its capital Brasilia. Sixth largest is Australia with its capital Canberra. And the seventh largest is ours and its capital is न्यू दिल्ली। सो अब हमने 7 लार्जेस्ट कर रही है, अब हम 3 और कर लेते हैं तो हमारी टॉप 10 जो लार्जेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की वो हमें लर्न हो जाएगी। तो 7 तो हो गए इंडिया तक, 8th पे आ जाते हैं हम। 8th कौन सी है हमारी? अर्जेंटीना। द 8th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अर्जेंटीना। देन 9th इज कजाकिस्तान एंड देन 10th इज सूडान। अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सूडान। ये जो है ये है हमारी वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कंट्री। सो रशिया, कनाडा, यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, देन अर्जेंटीना, देन कजाकिस्तान एंड देन सूडान। सो ये हो गई हमारी वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कंट्रीज। अब इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट है विद इट्स एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसने 2.4% वर्ल्ड का कवर किया हुआ है। अब अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट होकर के 2.4% एरिया कवर कर रही है तो हमारी जो रशिया है जो कि लार्जेस्ट कंट्री है वो कितना एरिया कवर कर रही है? वो नियरली 19 to 18% जो एरिया है वो वर्ल्ड का कवर करिए। नियरली 19% to 18% to 19% जो हमारा एरिया है वो रशिया जो है वो कवर कर रही है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है। अब रशिया की एक खास बात बोले तो रशिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी आता है और रशिया जो है वो यूरोप के अंदर भी आता है। रशिया एशिया में भी आता है, रशिया यूरोप में भी आता है। अब क्या है कि रशिया का जो एशिया वाला पार्ट है वो एक डेजर्ट है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इसकी 90% पॉपुलेशन जो है वो रशिया के यूरोप वाले पार्ट के अंदर रहती है और एशिया वाले पार्ट के अंदर रशिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। ओके, अब ये तो हो गई हमारी साइज की टर्म्स में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें सो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। China is the most populous country of the world and the second one is India. China with its capital Beijing and India with its capital New Delhi. और ये माना जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी जो है वो चाइना को क्रॉस कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो इतना ज़्यादा, बिकॉज एरिया तो सेम रह रहा है बट पॉपुलेशन उसकी बढ़ती जा रही है। एरिया सेम है इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज सेम है बट जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, लोगों के हिस्से में जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो कितने जा रहे हैं? वो डाउन जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डाउन जा रहा है। सो हमारे लिए पॉपुलेशन कंट्रोल लाना बहुत सा ज़रूरी है और गवर्नमेंट जो इस चीज़ को
इंश्योर भी कर रही है. सो we should control on our population. It is very necessary for our future generations, for us too. Okay, तो ये तो हो गई हमारी पॉपुलेशन की बात. नाउ अब हमें क्या देखना है? अब हमने इंडिया के वर्ल्ड में देख लिया, अब हम इंडिया के साइज की बात करते हैं इंटरनली. सो अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें, सो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर. इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर. अब अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की बात करें तो सो द कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर. अब ये कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन वो वाला बॉर्डर होता है, वो वाला एरिया होता है जिसकी बाउंड्री जो है वो किसी वाटर बॉडी से, जैसे कि हमारा पेनिनसुलर रीजन है. अब पेनिनसुलर रीजन क्या होता है? पेनिनसुलर रीजन यानी कि जो तीन साइड से जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है? हमारा वाटर है, यहाँ पे अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, यानी कि ये जो है वो इंडिया की कोस्ट लाइन है. और इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर. और इसके अंदर जो हमारे दो आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, वो दोनों भी इंक्लूडेड है. उन दोनों की बाउंड्री को मिला करके और इंडिया के पेनिनसुलर रीजन वाली कोस्ट लाइन को मिला करके हमारी टोटल जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7516.6 किलोमीटर एंड लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर. ओके, तो ये हो गया हमारा. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम आगे चलते हैं. तो इंडिया का अब हम लॉन्गिट्यूशनल एंड लैटिट्यूशनल डिवीजन देखते हैं. सो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप पे जो है वो इंडिया है, ऐसे. यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे हमारा गुजरात राजस्थान है, यहाँ पे हमारा जो है केरला तमिलनाडु है. ओके, अब अगर हम इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें तो हमारी नॉर्थ साउथ कितनी लेंथ है? तो जो हमारी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. अब अगर हम इंडिया के नॉर्थ साउथ की बात करें तो दैट इज 3214 किलोमीटर. इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है दैट इज 3214 किलोमीटर. और अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है दैट इज 2933 किलोमीटर. ओके, ये है इंडिया का नॉर्थ साउथ 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर एक्सटेंशन. सो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड एंड 8 डिग्री 4 नॉर्थ. और अगर हम ईस्ट और वेस्ट में देखें तो ईस्ट में है हमारा 97 डिग्री 25 ईस्ट और यहाँ पे है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट. नॉर्दर्न मोस्ट है हमारा 37 डिग्री 6 नॉर्थ, सदर्न मोस्ट है हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ईस्टर्न मोस्ट है हमारा 97 डिग्री 25 ईस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट. ओके, अब ये जो टोटल जो है इसमें 30-30 डिग्री का एक्सटेंशन है, नॉर्थ साउथ में भी और ईस्ट वेस्ट में भी 30-30 डिग्री का जो है हमारा वो एक्सटेंशन है. ओके, सो ये हो गया. अब इसके साथ साथ हम इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उन पॉइंट्स की बात करते हैं. सो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि जो एक्सट्रीम नॉर्थ में है वो क्या है? नॉर्थ में जो हमारा पड़ेगा वो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा एंड जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर वो जो है वो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है. अब हम साउथ में आ जाते हैं. साउथ के अंदर अब हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स भी आ जाते हैं. तो इफ वी इंक्लूड दोज आइलैंड ग्रुप तब हमारा क्या होगा? तब जो हमारा एक्सट्रीम साउथ पॉइंट होगा दैट इज इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 के अंदर सुनामी आई थी, उसके कारण वो सबमर्ज हो गया था. और इफ वी टॉक अबाउट आवर मेन लैंड, हमारा जो मेन लैंड है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारा आता है कन्याकुमारी. कन्याकुमारी जो है वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है.
पॉइंट की बात करें तो वो हमारा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है किबित्तू। किबित्तू नाम की एक जगह है, वो है। अब हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करते थे, तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है हमारा, गुजरात के अंदर पोरबंदर है, गांधीज बर्थ प्लेस, उसके पास एक जगह है गोल मोटे, वो है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, गोल मोटे। सो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है 2933 किलोमीटर, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 97 डिग्री 25 ईस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 68 डिग्री 7 ईस्ट। ओके, तो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट था, क्या था हमारा नॉर्दर्न मोस्ट 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और नॉर्दर्न मोस्ट हमारा एक्सट्रीम पॉइंट क्या था, सिएचियन ग्लेशियर था, सिएचियन ग्लेशियर। अब सिएचियन ग्लेशियर में भी एक जगह है, दैट इज इंद्राकोल। इंद्राकोल जो है वो हमारा सिएचियन ग्लेशियर में पड़ता है, एग्जैक्टली जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंद्राकोल। बट जो इंद्राकोल अभी आता है वो विवादित एरिया के अंदर आता है, यानी कि वो पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब हम सदर्न पे आ जाते हैं, तो सदर्न मोस्ट है हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ। वैसे पॉइंट की बात करें तो क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के अंदर भी एक जगह है, दैट इज केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। वैसे अगर हम एग्जैक्ट साउथ की बात करें, हमारा साउथ है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, और वो जो पॉइंट है सदर्न मोस्ट दैट इज कन्याकुमारी, और हम एग्जैक्टली बात करें सो दैट इज केप कोमोरिन। अब हम वेस्टर्न मोस्ट पे आ जाते हैं, दैट इज 68 डिग्री 7 ईस्ट। वो क्या पड़ता है, नियर गांधीज बर्थ प्लेस पोरबंदर, पोरबंदर के पास है हमारा घोर मोटे इन गुजरात, ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट। अब अगर हम ईस्टर्न की बात करें सो दैट इज 97 डिग्री 25 ईस्ट, और यहाँ पे हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट आता है ये क्या पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, दैट इज किबित्तू। ये है हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हम एक बार याद कर लेते हैं, दैट इज 2933 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेन जो इंडिया का साइज में आता है, लोकेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज and India's central position. What are the benefits of India's central position? So, thank you.